नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आजकल माशरे में एक वबा, एक परेशानी और एक ना समझने वाली बात की जाती है। बाज़ नौजवान उलमा पर तंज़ करते हैं, लोग उलमा को बुरा भला कहते हैं, बाज़ लोग उलमा को गालियाँ देते हैं। ज़रा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपका मकसद क्या है उलमा को गाली देना? क्यों गाली देते हो उलमा को? क्यों बुरा भला कहते हो उलमा को? जिस उलमा ने हमको दीन सिखाया, दीन समझाया, दीन की बातें समझाई, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया, मसाइल बताए, आप उन्हीं उलमा को गलत कहते हैं, गालियाँ देते हैं। चंद बातें सीख लेते हो इंग्लिश की, चंद स्कूलों में डिग्रियां हासिल कर लेते हो, गोया कि तुम अपने आप को क्या समझते हो कि उलमा के मुकाबले समझते हो, उनको गालियां देते हो, उनको बुरा भला कहते हो। क्यों? यकीन जाने जिस दिन उलमा इस दुनिया से चले गए, आप गुमराह हो जाएंगे। उलमा की सोहबत में बैठना बड़ी सआदत की बात है। हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे के करते हैं, बेटे उलमा की मजालिस को गनीमत जान और अपने आप को उसमें बैठने का पाबंद कर। हकीम जानते थे कि उलमा की सोहबत ही मेरे बच्चे के फ़ायदे के लिए है। आजकल फेसबुक पर एक बात ज़्यादा हो रही है, वो हज़रत मौलाना फजल रहमान के बारे में। एक निकाह में गए हैं, निकाह पढ़ाने के बाद खजूर लोगों को दे रहे फेंक कर। कहते हैं कि रिज़्क़ की बेकदरी हो रही है, रिज़्क़ की बेकदरी की जा रही है। उलमा का ये काम है, उलमा ये करते हैं, रिज़्क़ की बेकदरी हो रही है। जब उलमा से तहकीक की, उलमा ने कहा ये तो सुन्नत है, हुजूर ने भी ऐसा किया। ज़रा आपसे पूछता हूँ, आपके सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नहीं मिलती, आप लोगों को ये नहीं पता कि हुजूर की सुन्नत क्या क्या है, और आप उलमा पे तंज़ करते हो, गालियाँ देते हो बिना तहकीक किए। मेरे भाइयों, ऐसा ना करें। यकीन जाने उलमा की बरकत से पाकिस्तान में मदारिसें और पाकिस्तान की इज्जत सिर्फ उलमा की वजह से है, उलमा की वजह से है। वरना पाकिस्तान में ऐसा क्या है? पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंचाने में हर लोग कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उलमा इसमें मेहनत में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को तरक्की दी जाए, पाकिस्तान को बचाया जाए, पाकिस्तान के निज़ाम को कायम किया जाए, पाकिस्तान के अंदर मदारिसें हैं उनको अच्छा बनाया जाए, उनके लिए मेहनत की जा रही है। और आप लोग उलमा को गालियाँ देते हैं। यकीन जानो, ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं जो लोग उलमा को गालियाँ देते हैं, उनको ज़मीन भी जगह नहीं देती। एक हकीकत, सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। एक मुल्क में एक बहुत बड़े आलिम गए, उस मुल्क में देखते हैं एक बंदे की कब्र ज़मीन के ऊपर बनी हुई है, एक कांच में। तो उसने तहकीक की, वहाँ के नौजवानों ने कहा कि ये बहुत अल्लाह का वली है, इसलिए इसकी कब्र ऊपर है, ये अल्लाह की वो है, वली है। जब पुराने लोगों से मालूम किया गया, ये हुआ कि वो उलमा को गालियाँ देता था, उलमा पर तंज़ किया करता था, उलमा पर कीचड़ उछला करता था। जिस दिन इसकी मौत हुई, जनाजा पड़ा गया, जब ज़मीन में दफनाया गया तो ज़मीन ने बाहर थूक की तरफ बाहर फेंक दिया। जब दूसरी मरतबा दफनाया फिर भी ऐसा हुआ, तीसरी मरतबा ऐसा किया, फिर भी उसको ज़मीन ने बाहर फेंक दिया। ज़मीन ने उसको जगह नहीं दी, फिर मजबूरन उसको ऊपर दफनाया गया, ऊपर रखा गया। ज़रा आपसे पूछता हूँ, आप उलमा को गालियाँ देते हो यार?